जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। विदेश भेजने के नाम पर सांबा के एक युवक से ठग लिए 12.5 लाख रुपए और आज परिवार सड़कों पर है। परिवार की अगर बात करें तो मां का रो रो कर बुरा हाल है और परिवार की बेटी का रिश्ता भी टूट गया और जिस युवक के साथ ये स्कैम हुआ, फ्रॉड हुआ वीजा के नाम पर, उसने भी जान देने की कोशिश की। पूरा मामला आपको बताऊंगा। मामला सांबा के मावा इलाके का है, लेकिन आपको बता दें कि जिस वीजा एजेंट ने ये फेक वीजा दिया युवक को विदेश भेजने के लिए, वो कहीं ना कहीं एकदम फ्रॉड निकला। ये तस्वीर आप उस शख्स की स्क्रीन पर देख सकते हैं जिस शख्स ने ये फ्रॉड किया और एक परिवार के सपनों को चकनाचूर कर दिया। एक युवक के सपनों को चकनाचूर कर दिया। जिस युवक ने सपना देखा था कि वो विदेश जाएगा और वो अपने आप को सेटल करेगा, अपने परिवार का जो है वो पालन पोषण करेगा, लेकिन आज परिवार सड़कों पर है और परिवार ने लोन लेकर, यानी गोल्ड लोन लेकर जो है वो पैसा लिया ताकि हम अपने बेटे को विदेश भेजें। लेकिन आज जो है परिवार पूरी तरह से सदमे में है, परिवार टूट चुका है। और ये वो वीजा ऑफिस है सांबा में। आपको बता दें कि ये जो जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे की अगर बात करें सांबा की, तो ये सांबा में ही ऑफिस है। ये बोर्ड भी मैं आपको दिखा रहा हूं। और फैमिली से जो 12.5 लाख रुपए ठगे गए हैं वीजा के नाम पर, जो इस युवक को, विशाल को, फेक वीजा दिया गया और ये युवक ना तो विदेश पहुंचा और ना ही अब इनके पैसे इनको वापस दिए जा रहे हैं। विशाल के फादर की बात करें, यानी जो महिला है विशाल की मदर, इनके अगर हस्बैंड की बात करें तो वो अपनी सैलरी जो उनको मिलती है, तनख्वाह मिलती है, वो आर्मी रिटायर्ड हैं और अभी एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। फैक्ट्री से जो तनख्वाह मिलती है वो इंस्टॉलमेंट चली जाती है, लगभग 25,000 रुपए, 35,000 रुपए अगर तनख्वाह है, उसमें 25 से 26,000 रुपए इंस्टॉलमेंट चली जाती है। आज इस नेक्सस का हम भांडाफोड़ करेंगे और इवन यहां तक कि इनको कुछ लोगों द्वारा, कुछ इसमें ऐसे शरारती तत्व हैं जो इनको धमकियां लगातार दे रहे हैं, इनको मारने की धमकी दी जाती है। ये जो बेटी आप देख रहे हैं यहां खड़ी है साथ में, ये विशाल की सिस्टर है, इन्हें जो वो मारने की धमकी दी जाती है। अननोन नंबर से इनको जो वो फोन कॉल्स आ रही हैं। पूरा मामला क्या है ये जानूंगा, लेकिन आज एक माँ बहुत ज्यादा परेशान है। माँ की आप तस्वीर देख सकते हैं, माँ की आंखों के आंसू देख सकते हैं। जिस माँ ने जमा पूंजी इकट्ठी की और अपने बेटे को फॉरेन यानी विदेश भेजना था, लेकिन वो बेटा आज ना तो फॉरेन पहुंचा और फेक वीजा जो इसके हाथ में थमा दिया। इवन इसे किडनैप भी किया गया, जो इनकी तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। पहले ने कहा गया कि हम फलां कंट्री का वीजा देंगे, वो नहीं मिला। फिर कहा गया कि हम दूसरी कंट्री का वीजा देंगे, वहां पर भी इन्हें जो है वो एक बंधुआ मजदूर की तरह वहां पर रखा गया। सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। पूरा मामला क्या है, एक दुखी मां से मैं जानूंगा। आंटी, मैं आपके आंसुओं को समझ सकता हूं, जो आपके आंसू ये दिखा रहे हैं कि आज आप पीड़ा में हैं, दर्द में हैं। क्या कहेंगे, कैसे ये पूरा फ्रॉड आपके साथ हुआ, किस तरह से आपका बेटा इनके झांसे में आ गया और आज ये ठगी का शिकार हुआ? आपने सारी जमा पूंजी लगा दी है, लेकिन बेटा आपका फिर भी विदेश नहीं पहुंचा। पूरा मामला क्या है? सर, हैरिस नाम का लड़का है सर। मेरा बेटा जिम जाता था, तो वो हैरिस भी जिम आता था, तो मेरे बेटे ने, उसकी जान पहचान होगी, तो बेटे ने उनसे बात की मैं बाहर जाना, तो बोला ठीक है मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ IELTS करवाने के लिए, आप मेरे पास ट्यूशन पढ़ने के लिए आ जाओ। तो बच्चा ट्यूशन पढ़ने जाता था। उसके बाद पढ़ी इसने ट्यूशन, जितनी पढ़ी उसके बाद उन्होंने बोला कि आपका एक फॉर्म भरना है, आप 16,000 रुपये भेज दो। हमने 16,000 रुपये दे दिए उसे। फिर सर उन्होंने बोला कि कुछ दिनों के बाद बोला कि रहने दो, स्टडी वीज़ा रहने दो, मैं आपका वर्क वीज़ा लगाता हूँ, तो आप, मेरा चाचा लगाता है वर्क वीज़ा, जल्दी वर्क वीज़ा आ जाता है, तो आप 1 लाख रुपया दीजिए प्रोसेसिंग फ़ीस के लिए। तो मेरे को हमने 1 लाख रुपया से प्रोसेसिंग फ़ीस के लिए दे दिया। 3-4 महीने बाद हमने पूछा कि क्या हुआ वीज़े का, तो उन्होंने ऐसे ही झूठ मूठ बोल दिया। बोला नहीं कोई वीज़ा नहीं अभी लग रहा है, न्यूजीलैंड का वीज़ा लग रहा है, तो 21 लाख रुपया लगेगा उसमें, तो थोड़े दिन में आपका वीज़ा हो जाएगा अप्लाई। हमने 1 लाख रुपया मांगा, उसने नहीं दिया 1 लाख रुपया। फिर सर उन्होंने हमें एक वीज़ा दे दिया, 6-7 महीने के बाद एक वीज़ा दे दिया, फेक वीज़ा, फेक टिकट। तो हम बड़े खुश थे, हमें पता नहीं था कि फेक है वीज़ा, फेक टिकट है। तो फिर सर उन्होंने हमें बोला कि आपको आधी पेमेंट देना पड़ेगी, तो हमारे पास तो नहीं था सर 20-21 लाख का। फिर हमने क्या किया कि ग्रामीण बैंक से लोन लिया, कुछ गोल्ड लोन लिया, कुछ पेंशन लोन लेके हमने 21 लाख रुपया इकट्ठा करके रखा। फिर सर हमने, उन्होंने बोला आधी पेमेंट दे दो, फिर पासपोर्ट देंगे आपको। तो हमने आधी पेमेंट दे दी। तो सर मेरे बच्चे को उन्होंने 2-3 महीने दिल्ली में बुलाते रहे, आता है जाता रहा बच्चा, रेंट दिया, होटल का किराया खर्चा सब कुछ दिया।
फिर सर उन्होंने एक महीना तो बच्चा दिल्ली से घर से दिल्ली आता जाता, फिर 2 महीने उन्होंने बंदी बना के रखा मेरे बच्चे को। अच्छा, यानी यहाँ बाहर से बाहर नहीं निकलने देते? 2 महीने उन्होंने बाहर ना खाने पीने कुछ नहीं। तो एक दिन मुझे फोन किया मेरे बेटे ने रो रो के कि मम्मी मुझे खाना भी नहीं देते हैं ठीक से। तो फिर मैंने बोला क्या बात है, तो खुल के नहीं बताई, फोन छीन लिया उनसे। फिर दूसरे दिन बच्चे ने फोन किया कि मम्मी मुझे पैसे चाहिए, तो ये एजेंट है ये पैसे मांग रहा है। तो मैंने 4 तारीख को लोन लिया, फिर एक चैन लड़की की मैंने गहने डाली, फिर हमने फिर से लोन लिया, फिर वो बच्चे को हमने ट्रांसफ़र किया। हमारे पास पुख्ता सबूत है इसके भी। ये 50,000 रुपया बच्चे को दिया, बच्चे ने उस एजेंट को ट्रांसफ़र कर दिया। जो मतलब ऐसे करते करते 3-4 महीने दिल्ली में रखा बच्चे को, इतना मुश्किल हो गया इनका बड़ी मुश्किल से फिर ये चोरी छिपे भाग के आ गया घर पे। तो अभी हम सर इनसे पैसे मांगते हैं तो हमें धमकियां मिलती हैं मारने की। मेरे लोग हैं जो आपको धमकियां दे रहे हैं? सर एक इन्हीं के पता कौन बंदे हैं सर। जब हम पैसे मांगते हैं तो इस व्यक्ति का क्या नाम है, क्या नाम बताया? सर इसका नाम विजय गिल है, जिसने फ्रॉड किया है। ये विजय पैसे ले गया? जी सर। इसने लिए पैसे आगे किसी को दिए? सर हैरिस इनका भतीजा है, उसने ग्रामीण बैंक में भेजा अपने भतीजे को। अच्छा। ये इधर बैठे हुए थे, पहले हम ऑफिस में आए, ये बोले, मैंने बोला हमने लोन लिया है तो चलो पैसे ले लो। इन्हें अपने भतीजे हैरिस को भेजा ग्रामीण बैंक में। तो आप सीसीटीवी कैमरा फुटेज भी देख सकते हो उसमें। तो ग्रामीण बैंक वालों को ही पता है कि 11 नाम का 10 लाख का लोन हुआ है सर। तो सर फिर हैरिस ने क्या किया कि 5 लाख रुपया पता नहीं ट्रांसफर किया, 5 लाख रुपया कैश निकाला उन्होंने। तो चेक भी दिए हमने, वो चेक के नंबर सब कुछ है हमारे पास। फिर 5 लाख रुपया लिफाफे में डाला, फिर ऑफिस में हम लोग आ गए। तो मैंने हाथ जोड़े विजय गिल के सामने कि भैया अभी देखना कोई ऐसा नहीं कर देना। तो बोला कि आपके पास अभी ये वीजा है, टिकट, फिर भी आप ऐसे बोल रहे हो, हमें क्या पता नकली वीजा टिकट दिया। आपके साथ उस टाइम फ्रॉड कर रहे थे? आपको लगा था झांसे में रखा जाए? नहीं सर, हम तो धोखे में ऐसे रह गए कि फेक वीजा था वो, फेक। फिर तब हमें पता नहीं था, फिर हमने 10 लाख रुपया दे दिया। ये जो कागज है आपके पास, क्या क्या डिटेल्स है इनके कागजों की? मैं आपको ना पूरा ये अपडेट करूंगा, एक एक चीज आपको बताऊंगा। बाउंस जो इनको फेक चेक दिए गए वापस कि हम आपका पैसा वापस करेंगे, वो चेक भी बाउंस हो गए। ये बताते जाए आप क्या क्या है? ये सर फेक वीजा था, फेक वीजा दे के हमने 10 लाख रुपया दिया। ये फेक वीजा की कॉपी है। ये सर हमने गोल्ड लोन लिया था। गोल्ड लोन जो किस्तें जा रही है, ये देखिए जमा पूंजी किस तरह से घर से निकल रही है और घर का जो सिस्टम है वो अपसेट हुआ है। ये सर हमने ग्रामीण बैंक से लोन जो लिया उसकी ये पूरी ट्रांसफर जिनके अकाउंट में हुई है वो पूरा जिनके खाते में पैसा आपने भेजा है वो सारी ट्रांजैक्शन पूरी हुई है। ठीक है। और सर ये एग्रीमेंट विजय गिल के इसने बोला था कि अगर बच्चा जाएगा तो ठीक है। अगर देखिए किस तरह से नेक्सस चलाया जा रहा है, फेक एग्रीमेंट, फेक ये सारा का सारा ये जो सिस्टम चलाया जा रहा है, और इसी तरह से फेक काम करके लोगों को जो है वो फ्रॉड उनके साथ किया जा रहा है। अच्छा, इसके बाद आप बताइए। सर एग्रीमेंट इन्होंने बोला कि अगर बच्चा बाहर जाएगा ठीक है, नहीं तो आपको इज्जत से पैसे वापस दे जाएंगे। सर साल हो गया जब, फिर इन्होंने ऐसे किया। जब हमने पैसे मांगना शुरू कर दिए तो हमें धमकियां देने लगे। एक कोलपुर का मनदीप है सर, हम जानते नहीं, मैंने उसकी तो शक्ल भी नहीं देखी है। और सर वो बोलता है मैं सरदार हूँ, कोलपुर का रहने वाला हूँ, जलंधर मेरी कोठी है, मैं अमीर खानदान से हूँ, आप मुझे जानते नहीं हो। मेरे पति को भी उसने गाली दी, मेरे बेटे को गंदी गंदी गाली दी। फिर मेरा बेटा सुसाइड करने लगा। सुसाइड इसलिए करने लगा कि धमकियां देने लगा, मारने की। तो मेरा बेटा भी खुदकुशी इसलिए करने लगा कि ये लोग हमें इतना परेशान करके रखा था कि हम मार देंगे, आपकी बहन को उठा के ले जाएंगे, आपके हाथ पैर काट दिए जाएंगे, धमकियां ऐसे दे। मेरी बेटी ने एक दिन मनदीप से बात की कि भैया आपने तो, आपसे तो हमारी बात भी नहीं पूछी, हम जानते हैं विजय गिल को। तो इसे भी उन्होंने गंदी गंदी गाली दी। तो सर ये फेक चेक हुआ जो आपको दिया, ये भी है? 2 चेक हैं ये 3-3 लाख के। अच्छा। रविंद्र नाम के विजय गिल ने दिए हैं, विजय गिल ने हमें दिए सांबा में। ये दोनों चेक 3-3 लाख के बाउंस हो गए, 2 बार बाउंस हो गए। और सर ये सर मेमो लगे हुए हैं जो बाउंस हुए हैं चेक। और सर हम ना अभी पूरी फैमिली इतनी मुश्किल में है। मेरा पति को 2 बार अटैक हो गया। तो जब अटैक हुआ मैंने वीडियो बना के गिल को भेजी कि देखो मेरा पति इधर गुप्ता हॉस्पिटल में दाखिल है, आप हमारे पैसे दे दीजिए। तो इन्होंने क्या किया कि हंस कर बातें करने लगे, बोले मैं नहीं मरता हूँ, ये कैसे मरेगा, पैसे मैं हमको खा के भाग रहे हैं। तो सर इन्होंने मजाक में ले लिया बात को। फिर मैं बोली मेरे पति को 2 बार अटैक हो गया, तो इन्होंने सीरियस नहीं लिया।
फिर सर मेरी बेटी का रिश्ता हुआ था, वो टूट गया इनकी वजह। हमारे पास कुछ पैसा बचा ही नहीं था। पूरी जवाब मुझे 20 लाख का इन्होंने पूरा खर्च कर दिया। 12.5 लाख इन्होंने नकद लिया और 10 लाख का जब दिल्ली में बुलाते थे वो अलग सा सर, वो तो कोई लिखने पढ़ने में है ही नहीं सर। तो सर अभी हम रोड पे आ गए हैं, अभी हमारे घर में जा सकते हैं, देख सकते हैं हमारे घर में अभी खाने के भी सांबा के मावा के रहने वाले सर, हम मावा के रहने वाले हैं सर। और सर हम इतनी मुश्किल में इतनी मुश्किल से गुजर रहे हैं कि हमारी सुनवाई भी कहीं नहीं हो रही है। क्या पुलिस कोई स्टेशन कुछ अमाउंट आपको वापस मिला किसी तरह से? पुलिस ने कोई मदद की इसमें? क्राइम ब्रांच में गए थे सर हमने, तो बिनाम तोश ने एसएसपी बिनाम तो जी जी सर, उन्होंने मदद करी थोड़ी सी, तो उन्होंने 3 लाख रुपया दिया। वापस आया? हाँ, तो और सर बाकी अमाउंट नहीं मिला? 1.5 साल का सिर्फ 3 लाख रुपया अभी आया। उसके बाद अभी धमकियां देते हैं मारने की जब भी पैसे देते हैं। तो सर वो क्राइम ब्रांच वालों ने भी अभी हाथ खड़े कर दिए कि अभी हमारे पास भी कुछ भी नहीं है। तो सर डर तो इस बात का है कि हमारा जो परिवार है ये बड़ी मुश्किल से जी खतरे में है। तो हमें धमकियां मिल रही हैं मारने मुरने की। बच्ची है, बेटी है 20 साल की, और बेटा आगे बड़ी सुसाइड। आपके कहने का मतलब ये है कि सांबा में ये ऑफिस जो यहाँ खोला गया ये भी फेक है, और इसमें जो लोग जुड़े हैं वो भी फेक है, जिसमें आपको लगातार ये जो फ्रॉड आपके साथ कर रहे हैं? सर मैं फिर भी हम उम्मीद लेकर बैठे हुए हैं। कौन कौन है जरा बताएंगे? जो ये तस्वीर आप दिखा रहे हैं, ये गिल जो है, इनके साथ और कौन है जो आपको परेशान कर? सर हैरिस है, हैरिस इनका भतीजा ही है सर। वो बोलता है मेरी बहन कनेडा है, मेरे पास बहुत पैसा है, आप जो मर्जी कुछ कर लो, कुछ नहीं होने वाला हमें। और सर ये मनदीप से बात करवाता है, तो मेरे पति को फोन आते हैं, उसको भी पता नहीं कौन कौन से हाँ उनको भी परेशान करते हैं मैं सर। वापस आऊंगा। विशाल, ये आपके साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो गया, आप कैसे जानते में फंस गए? और ये जो फेक लोग हैं, क्या आपने चेक नहीं किया? और जब चेक किया तब तक देरी हो चुकी थी, आपके हाथ से सारा पैसा जा चुका था। देखिए आपकी मदर कितने परेशान, क्या हुआ था, किस तरह से आपके साथ हैरासमेंट भी वहां हुई है, इन शॉर्ट में बताएं, ताकि आगे क्या कुछ अभी कार्रवाई आपकी तरफ से की जा रही है? सर जो हैरिस गिल है वो मेरे ऐसे दोस्त की तरह था पहले, तो हम जिम मारते थे साथ में, तो मेरी उनके साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग बॉन्डिंग जो है हो गई थी उनके साथ। तो मैं उन पे बड़ा ज़्यादा भरोसा करता था पहले। तो उन्होंने मेरे को ऐसे बोला कि आप ना मैं स्टडी वीज़े के लिए तैयारी कर रहा था, मैं आईलेट्स कर रहा था तब। तो उन्होंने मेरे को बोला कि तू स्टडी वीज़ा रहने दे, तेरा वर्क वीज़ा मैं अप्लाई कराता हूँ अपने चाचे के थ्रू। तो उन्होंने अपने चाचा के साथ मिलवाया मेरे को। फिर बाद में जो भी है पैसे वगैरह हैं, लेन देन हुआ। तो जब हम लेन देन करने लगे तो हमने पूछा, उनसे पूछा कि जो पैसे हैं वो देखना कि फ्रॉड मत करना। उन्होंने मेरे को ये बोला कि तू मेरे पे भरोसा कर, तू ये मान कि तूने पैसे मेरे को दिए हैं। तो मतलब कि उन्होंने ऐसे मेरे को अपने झांसे में फंसा लिया। तो मैंने भी एक टाइप का ट्रस्ट किया था, दोस्त की तरह थे, तो मैंने भी ऐसे ट्रस्ट कर लिया उन पर। तो इस तरह हमारे साथ फ्रॉड हो गया। तो बाद में जब उन्होंने मेरे को फेक वीज़ा दिया, फेक टिकट दी, मेरे को दिल्ली बुला लिया। बाद में मेरे को 1-2 महीने पहले ऐसे रखा था, फिर उन्होंने बोला कि कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तू घर चले जा। बाद में उन्होंने दोबारा मेरे को बुलाया, तो फिर थोड़े थोड़े पैसे भी मेरे से मंगवाते थे, जैसे होटल का रेंट वो भी रहते थे। हाँ, वो भी रहते थे ना। तो जो एजेंट थे वो भी फिर वहाँ पे रेंट वगैरह, जो खाना वगैरह वो अपने थ्रू, और यानी आपको लगातार बेवकूफ बनाया? हाँ। और साथ में वो उनके पास लाइसेंस गन थी, तो वो डराते भी थे, बोलते थे हमारा आप जानते नहीं, हमारे लिंक बड़े ने बहुत हैं, हमारे सांबा में भी हैं, गूडा में, और पता नहीं कहाँ कहाँ पे है। अच्छा, आपको धमकियां देते? हाँ, धमकियाँ देते थे पैसे। अब मैंने बोला कि पैसे वगैरह दे दो अगर नहीं बन रही है बात। तो बोल रहे हैं हम पैसे नहीं देंगे आपको वापस। तो फिर उन्होंने मेरे को दुबई का वीज़ा दिया, शायद वो असली था। उन्होंने बोला कि आप खुद टिकट करवा और तू खुद जा, और वहाँ पे एक तेरे को बंदा मिलेगा, वहाँ पे तू वहाँ पे पासपोर्ट दे देना, उसको पकड़ा देना। तो मेरा कोई फ्रेंड है दुबई में, तो उन्होंने मेरे को बताया कि ये क्या करते हैं कि ये पासपोर्ट छीन लेते हैं वहाँ के जो एजेंट हैं, और फ्री का काम करवाते हैं, क्योंकि वहाँ पे इलीगल हो जाता है। हाँ, क्योंकि आप टूरिस्ट वीज़े पे जा रहे हो और आप वर्क काम तो फिर इलीगल हो जाएगा। तो वो एक टाइप का फंसाना चाहते थे। तो मैंने इतनी पेमेंट की थी, ऊपर से मेरे को दुबई भेज रहे थे, ऊपर से इलीगल भेज रहे थे। तो वो एक मतलब कि फ्रॉड काम था बिल्कुल इनका। तो अभी पुलिस की तरफ से कोई मदद हो रही है, कोई सुनवाई आपकी? सर पुलिस की तरफ से कुछ मतलब कि हुई भी है, क्राइम ब्रांच से हुई है,
थोड़ी बहुत मदद दी है। कुछ नहीं हुआ। पुलिस से हमने एप्लीकेशन वगैरह दी है, वो यहाँ से मार करके कभी कहीं देते हैं, कभी कहीं देते हैं, और वो कुछ नहीं हो रहा। धमकी वाली एप्लीकेशन दी हुई है हमने, 15 दिन हो गए धमकी वाली एप्लीकेशन दी हुई है घगवाल में, घगवाल वालों ने रायपुरा में भेज दी, कुछ एक्शन नहीं हुआ उसको। और हम डर डर के रह रहे हैं घर पे कि अगर हमें कोई मार देगा तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा, इसका जिम्मेदार कौन। बेटी को भी आती हैं क्या? बेटा पूरी बात बताएं। अब ये चीजें तो हुई हैं आपके साथ, फ्रॉड हुआ है, जो भी आपको वो तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, लेकिन किस तरह से वो अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी आपके साथ कर रहे हैं, वो धमकियां दे रहे हैं फोन पर, मार देंगे, ये कर देंगे, क्या पूरी बात है, आप थोड़ा सा बताएंगे? सर ये जो बंदा है विजय गिल, ये पता नहीं कौन कौन से गुंडे से बात करवाता है हमारी। मेरे को रात को 10-11 के बीच में कॉल आते हैं गुंडे के, वो बोलते हैं कि आप अपनी कार्रवाई करो, हम अपनी करेंगे और आपको घर से उठा के ले जाएंगे। सर ये देखो, आप देख सकते हो, ये जो है मेरे को मिस कॉल है, ये सभी के सभी गुंडे लोग हैं, ये बार बार हमें धमकी देते रहते हैं। तो सर हम रात को बड़ी मुश्किल से सोते हैं, वो गेट को ताले तूले लगा के सोते हैं। सर हमें डर रहता है कि कहीं ये गुंडे आकर हमें मार ना दे। तो सर ये गिल है, ये बड़े लोगों से हमें कॉल करवाता है। और मैंने एक दिन एक बंदे से भी बात करी थी, तो उसने मुझे बहुत गाली निकाली थी, कहता ये पैसे मेरा ये लो वो लो। सर बहुत गंदी गंदी गालियां निकालते हैं ये। तो सर मैं चाहती हूँ कि ये जो है, ये जो विजय गिल है, ये इसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो इसकी ये दुकान है जो इसने खोली हुई है, ये सब फेक है, फ्रॉड है, इनके जांचे में ना आओ। आपको कहा गया था कि आज 26 तारीख को पैसा आपको दिया जाएगा, आज 26 तारीख के तो ऑफिस तो बंद है। हाँ इन्होंने ऑफिस बंद कर दिया है सर। इनके बाद इन्होंने कहा था 26 को पैसे देंगे, लेकिन इन्होंने बंद, आज हम पैसे लेने आए तो इनकी दुकान बंद है। तो पापा की कितनी जो सैलरी, अभी वो बेचारे रिटायरमेंट के बाद फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, शायद नहीं करते काम, पेंशन उनको मिलती, लेकिन हालात ऐसे बना दिए आपके परिवार के कि आज उनको जॉब के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन जो सैलरी आती है वो भी इंस्टॉलमेंट में कट जाती है। सर पापा की पेंशन आती है 35,000 आती है और 26 इंटरेस्ट कट जाता है। तो सर हमारा जो 26,000 चला जाता है, 26,000 चला जाता है। सर जो 8-9 हजार बचता है, तो सर उसमें महीना चलाना बहुत मुश्किल होता है। सर इसका कारण सिर्फ विजय गिल ही है। सर हम इंटरेस्ट बेफालतू का पे कर रहे हैं, बच्चा गया भी नहीं फिर भी हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं सर उसका। क्या आपको लग रहा है कि इस तरह से कुछ और भी ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके साथ फ्रॉड है, वो सामने नहीं आ रहे, लेकिन आज आपने हिम्मत की, आप सामने आए? हाँ जी सर। सर धीरे सर आहिस्ता आहिस्ता आ जाएंगे सभी। सर कुछ लोग नहीं आ पाते हैं सर, ये गुंडे लोग हैं, इन्हीं की वजह से नहीं आते कि गुंडे कहीं हमें मारना दे, इसलिए बच्चे नहीं आ पाते सर मीडिया के सामने। क्या कहेंगे आंटी? सर मैं यही कहना चाहती हूँ कि इनकी वजह से मेरा पूरा परिवार बर्बाद होने का था। मेरे पति को 2 बार अटैक हो गया, बच्चे वो तो मतलब मरने वाले थे एक किस्म के। वो ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं सर। और सर पैसे मांगते, धमकी देते, धमकी बन गई आपकी। आप सर मेरा बेटा भी सुसाइड करने लगा था, तब भी मैं इनके घर में गई कि ऐसी ऐसी हालात है, तब भी इन्होंने मजाक में लिया, कोई सीरियस नहीं लिया। और सर पुलिस वालों को मैंने बताया, जिसने सुसाइड मेरा बेटा करा था, मैंने सपोवाल में फोन किया एसआई को, सर ऐसे ऐसे हालात है हमारे घर में। तो सर उन्होंने मदद करवाई आपको? सर उन्होंने करवाई 1 लाख की मदद। फिर सर वो भी मुंह से ही बात करनी थी, फिर हमने बोला था कि सर पर्चा लगाओ, उन्होंने पर्चा नहीं लगाया सर। तो मतलब ऐसे हम 1-1.5 साल से धक्के खा रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा है सर, कोई सुनवाई नहीं। बिल्कुल ये दुखी परिवार है, एक दुखी माँ है, उनकी बेटी आप देख रहे हैं, बेटा देख रहे हैं। इस बेटे को भेजने के लिए इस माँ ने, इनके फादर ने जो मेहनत की है, वो सारी की सारी मेहनत बेकार हो गई, क्योंकि कुछ फ्रॉड करने वाले ऐसे लोग हैं जो फेक ये सारा का सारा सिस्टम चला रहे हैं। ये दफ्तर है सांबा में वीजा ऑफिस के नाम से, और यहाँ पर शायद फेक एजेंट ही बैठते होंगे जो ये सारी चीजें बताई जा रही हैं। अब कहीं ना कहीं परेशानी ये है कि इनकी सारी जमा पूंजी चली गई है, हाथ कुछ नहीं रहा, आज परिवार सड़कों पर है। और ऐसे न जाने कई लोग हैं जिनके साथ फ्रॉड हुआ है। सबसे पहले तो भैया मैं आपसे जानना चाहूंगा, आज आप इनकी सपोर्ट में आए, श्री अमर क्षत्रिय राजपूत सभा सांबा के संज्ञान में जब ये चीजें आती हैं, क्या कहेंगे? इस तरह से न जाने कितने शरीफ लोगों को, गरीब लोगों को टारगेट किया जाता है और उनको फंसाया जाता है, और उनके बाद इस तरह से फिर पैसे ऐंठे जाते हैं और ये सारा का सारा बर्बादी जो वो कर दी जाती है। जी शुक्रिया ऋषि जी, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक बड़ा ही ज्वलनशील मुद्दा ही बोलेंगे जो आप लेके आए हो। ये इतना ज़्यादा मतलब इसकी जितनी कड़ी से कड़ी निंदा की जाए वो कम है। एक गरीब परिवार के साथ ऐसा हो रहा है, तो आप ये आइडिया लगा सकते हो कि अभी ये परिवार कितना दुखी होगा, कितना ही ज़्यादा प्रेशर में होगा कि आज इनको उठ के मीडिया में आना पड़ा। कोई भी अपने घर से बाहर ऐसे ही नहीं निकल के आता। सबसे पहले जो ये जो बहन जी हैं, ये हमें मिली थी सुबह, रो रही थी, तो फिर मैंने सारे संपर्क किया सभी से, इनकी बात पूछी। इन्होंने बोला कि भैया मैं 2 साल से सेम प्रोसेस, जो ऑलरेडी मैं उस बात को रिपीट नहीं करूंगा जो ये कर चुकी हैं, ये ऑलरेडी इस बात को रिपीट मैं वो
नहीं करूंगा कि इन 2 साल हो गया इनको चक्कर काटते हुए, इतना ज्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है इसको। 2 महीने के लिए वहां पे उन्होंने अपने पास बंदूक और ये बताने में भी इतना डर रहे थे कि इसको बंदूक तक दिखाई दी। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे बाहर हम लोग बहुत सुनते थे कि ऐसा कुछ होता है, लेकिन वो इनकी जड़ें आप देखो कितनी मजबूत हैं कि चलते 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 जम्मू में बहुत फैल रहा है और देखते देखते अब इनके पांव गांव में भी पसर चुके हैं। और भोले वाले लोगों को इतने स्मार्टली तरीके से ठगा जाता है कि हम लोग भी समझ ही नहीं पाते जब तक हम ठग चुके होते हैं। अगर ये बंदा सच्चा होता तो आज ये अपनी दुकान बंद करके नहीं जाए, अपने ताला लगा के इसको फरारी हो चुका है। तो मेरे आपके माध्यम से उसको मैं बड़े ही प्यार से बोलता हूँ कि भाई एक गरीब परिवार है, गरीब की जो आह होती है वो बड़ी लगती है। तो प्लीज उनके पैसे उनको जितनी जल्दी तेरे से हो सके वापस कर दे, नहीं तो वो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल, आपने भी सपोर्ट देने की बात की है कि अगर ऐसा मसला हल नहीं हो तो हम आंदोलन भी करेंगे, क्योंकि एक गरीब परिवार के साथ ऐसा हुआ है, ठगा गया है, ठगा ही नहीं गया बल्कि उनको वो पूरी तरह से बर्बाद किया गया। बिल्कुल सर, जैसे मेरे को कॉल आया कि मेरे भाई ने मेरे को कॉल किया कि ऐसा ऐसा एक मसला हुआ है, तो हमारे भाई हैं कोई सांबा से जो मावा के रहने वाले हैं, बॉर्डर एरिया के, तो उनके साथ कुछ ऐसा फ्रॉड हुआ है। देखिए इस बच्चे के अंदर कितने पेशेंस होंगे, पिछले 1 साल से अपने पैसा मांगने के लिए इसकी मदर, इसकी बहन और खुद भाई 1 साल से इनके तरले लगा रहे हैं। पहली बड़ी बात तो ये है कि जिनको इन्होंने पैसे दिए हैं उनका ऑफिस है ये सांबा में, ठीक है। इन्होंने एक पर्टिकुलर उस इंसान को पैसे दिए हैं जो ये ऑफिस चला रहा है। पैसे की जो पेमेंट लेन देन है वो इसी पार्टी से हमारा हक बनता है लेने का। इसने आगे दिल्ली में पैसे दिए या कहीं दिए, या इसमें कोई दूसरा पर्सन था, तीसरा पर्सन था, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं। हमारा पर्टिकुलर लेना देना है जिस आदमी को इन्होंने पैसे दिए हैं, बिल्कुल हमारा इसी आदमी से लेना देना है जिनको इनको पैसे इन्होंने दिए। और मेन बात जहां पे आती है कि आप देखिए ऋषि जी, ये जो वीजा के नाम पे लाखों करोड़ों रुपए लूटे जाते हैं, ये कोई छोटा मोटा एक नेक्सिस नहीं है। ये चीजें पहले दिल्ली में सुना जाता था और इसकी जड़ें जो ज्यादा मजबूत फैली हुई है वो पंजाब में है, लेकिन अभी पिछले 1-2 साल में जम्मू की इनके अंदर बहुत ज्यादा जड़ें फैल चुकी हैं। रिसेंटली मैंने जम्मू में भी देखे 2-3 केसेस ऐसे हुए जो लोग सोशल मीडिया में आगे आए, उन्होंने कहा कि हमारे ऐसे कुछ लोगों ने वीजा के चक्कर में पैसे पूसे खाए, और वही हालात आज सांबा के अंदर बन गए। बड़ी हैरानगी की बात है, सांबा एक ऐसा शहर है जो लोगों के साथ खड़े होने वाला शहर है, जहां पे फ्रॉड जैसे नाम से तो दुनिया डरती थी, लेकिन आज हमारे ही शहर के अंदर आज मुझे आज खुद पता चल रहा है कि सांबा के अंदर कोई वीजा लगाने वाला ऑफिस बना हुआ है। तो मैं चाहता हूं जो भी व्यक्ति जिसने ये ऑफिस खोला हुआ है वो टेबल टॉक करे इनके साथ। पिछले 1 साल से इनको दर दर कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इनके गहने भी कहीं बैंक वगैरह में रखे गए हैं। तो मैं यही चाहता हूं, मेरी प्रशासन से अपील है, डीसी सांबा से अपील है, और हमारे जो सांबा के एसएसपी सांबा है, मेरी उनसे भी अपील है कि सर इनके केस की तरफ एक बार अच्छे से देखा जाए। बिल्कुल, इन शॉर्ट में क्या कहेंगे? मैं यही कहना, क्योंकि और कोई गरीब व्यक्ति या कोई और व्यक्ति इनके झांसे में ना आए या इस तरह से बर्बाद ना हो, क्या कहेंगे? ऋषि भैया पहले तो बड़ा बड़ा शुक्रिया कि तुम साढ़े सांबे यूथ की दसो कि एक मसला बनी चुके था जेड़ा अजकल फ्रॉड चला फॉरन दा, ये ऑफिस खुले दा, इस ध्यान के अंदर छिड़ो कि और बंदा नहीं फसे। मिगी तो लगा कि इंदा मसला तो है, 1-2 मसले और भी निकली जाने। और देखो बेचारे 1 साल दे परेशान है, घरों भी परेशान है, नौकरी पर पैसा भी नहीं रहता, कुछ भी धमकी है। उन साड़ी रिक्वेस्ट ही है कि फिलहाल अस SSP साहब, DC मैडम की आखने और SHO साहब साढ़े सांबा दे हैं, वो इनकी मदद करें। तो साड़ी ये रिक्वेस्ट है फिलहाल कि साढ़े सारे भरा बॉलीवुड का कि प्लीज इनकी मदद की जाए। उसके बाद 1-2 दिन के बाद डिसाइड करके क्या करना नहीं करना, पहले साढ़े SSP साहब अमर छतरी राजपूत सभा करने हैं। अब करने हैं। बिल्कुल, अमर छतरी राजपूत सभा सांबा साथ में है, लेकिन ये तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूँ, ये वो वीजा ऑफिस है। और वीजा ऑफिस की अगर मैं बात करूं तो अब तो फिलहाल यहाँ कोई नहीं है। स्थिति इस समय की ये है कि यहाँ पर आज इनको बोला गया था कि हम 26 तारीख को आपको पैसे दे देंगे, लेकिन 26 भी हो गई। इससे पहले भी एक हफ्ता पहले भी ये फैमिली यहाँ पर आई थी। दरबदर फैमिली लगातार हो रही है क्योंकि जमा पूंजी हाथ से गई है, लेकिन आज देखिए ताले लगे हुए हैं, कोई यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। और इस तरह से ये एक धंधा बनाया हुआ आजकल की फेक काम करेंगे, लोगों को जो वो ठगेंगे, लोगों से जो है वो ठगी करके इस तरह से उनको बर्बाद करेंगे। ये एक नया नेक्सस देखने को मिल रहा है। और सही कहा यहाँ के युवाओं ने, अमर छतरी राजपूत सभा के जो सदस्य हैं, कि यहाँ पर जो है वो जड़ें लगातार इस तरह के शरारती तत्वों की फैलती जा रही हैं। लेकिन अभी जो आपको लगातार धमकियां दी जा रही हैं, तो इन शॉर्ट में क्या कहेंगे? पुलिस से किस तरह से मदद की गुहार लगाएंगे? सर घर में बहुत डर का माहौल है,
बच्चे रहते हैं, मेरी सिस्टर रहती है, माँ रहती है। तो हम पहले पैसे मांग रहे हैं, ऊपर से हमें धमकियां दे रहे हैं। हम प्रशासन से हम मदद चाहते हैं कि हमें सिक्योरिटी दी जाए, क्योंकि कल को कुछ उल्टा सीधा हो जाए तो फिर कौन जिम्मेवार है इसका। चलिए बिल्कुल हम आपके साथ हैं, हम पुलिस तक आपकी बात जरूर पहुंचा। आंटी आखिर च क्या आखना चाहते हो कि मदद, क्योंकि लगातार मैं भी समझा थोड़ा दर्द की पिछले 1.5-2 साल दे तुस खज्जल होआ दे, लेकिन कोई अज तक हथ च कामयाबी नहीं लगा दी है, थानू लगातार हरास किया जा करदा है। सर मैं ये अभी भी उम्मीद है हमें कि हमारी मदद की जाए पुलिस वालों से, जो भी ऑफिसर SSP है हमारे डिस्ट्रिक्ट के। और सर मैं यही चाहती हूँ कि घर में जवान बेटी है, अगर कुछ हादसा हो जाएगा तो इसके जिम्मेदार कौन होंगे सर? इसके जिम्मेदार ठीक पुलिस वाले ही होंगे सर। फिर यही कहना चाहती हूँ कि हमारी मदद की जाए। बेटा क्या कहेंगे, क्या अपील करेंगे? सर मैं पुलिस वालों से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, ये जो मुझे धमकी आ रही है, ये जो मुझे गंदी गंदी गालियाँ निकाल रहे हैं, माँ बहनों पे गालियाँ निकाल रहे हैं, इसका हल जल्दी से जल्दी होना चाहिए। क्योंकि कल को अगर हमें हमारी फैमिली को कुछ होगा तो कौन इसका रिस्पॉन्सिबल होगा? बिल्कुल, तो ये परिवार मावा का परिवार है, जिस परिवार ने सपने संजोए थे कि इनका बेटा विदेश जाएगा। हालांकि कई युवाओं का सपना रहता है कि वो विदेश जाकर सेटल होंगे, फैमिली को जो वो देखभाल करेंगे, माँ बाप का सहारा बनेंगे, लेकिन कई युवाओं के इस तरह से सपने टूट जाते हैं जब उनके साथ फ्रॉड हो जाते हैं, स्कैम हो जाते हैं। वीजा के नाम पर फेक वीजा इनके हाथ में थमाया गया, फिर उसके बाद कहा गया कि आप इस कंट्री चले जाएं, इस कंट्री चले जाएं, बंदी बनाया गया, लेकिन हाथ में लगा कुछ नहीं। 20 लाख रुपए खर्च कर दिए, जिसमें 12.5 लाख तो उनको कैश जो वो बताया जा रहा है कि दिया गया है, और उसमें से अभी पुलिस की मदद से, क्राइम ब्रांच की मदद से 2.5-3 लाख रुपए इनको वापस मिला, लेकिन अभी भी लगभग 10 लाख के आसपास अमाउंट इनको मिलना बाकी है, जो कि रोज लिंगर ऑन किया जा रहा है। आज कल तारीख दी जा रही है, आज की तारीख दी गई तो देखिए दफ्तर बंद है। और आप भी ध्यान से देख लीजिए इस बोर्ड को, सांबा में ये ऑफिस है। आप सावधान और सतर्क रहें, कहीं इनकी तरह आप भी फ्रॉड का शिकार ना हो जाएं, क्योंकि आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है। इसलिए सोच समझकर और ध्यानपूर्वक आप इस तरह का कोई भी कदम उठाएं। आज ये फैमिली परेशान है, हरास हुई है, आज ये बर्बाद हुई है फैमिली, जमा पूंजी नहीं रही, और जो हेड ऑफ द फैमिली है, वो जो कमाई कर रहे हैं, वो जो उनको सैलरी मिलती है कुछ अमाउंट, वो सारा का सारा वो लोन की किस्तों में निकल जाता है, जो इन्होंने लोन लिया था अपने बेटे को बाहर भेजने के लिए। ये है फ्रॉड, बहुत बड़ा फ्रॉड है। फ्रॉड तो है ही, लेकिन इनको मारने की, जान से मारने की धमकियां अभद्र भाषा का परिवार के साथ भी इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं पुलिस से कहूंगा कि इसको लेकर जल्द संज्ञान ले, और तमाम लोगों से कहूंगा कि अलर्ट, सावधान रहे। इस तरह के लोग आपके साथ भी फ्रॉड कर सकते हैं विदेश भेजने के नाम पर। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अलर्ट और सावधान रहें। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।